हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में हम सबको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ना चाहते हुए भी हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मौसम के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, खान-पान में भी सुधार होता है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाना होता है अपनी सेहत के लिए। ये सब चीज़ें ही इंसान को बीमारियों से भी बचाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो घर में हमारे जुड़ी होती हैं, उन सब चीज़ों से भी हमें बचाती है। आप सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं और भगवान का आशीर्वाद सबके साथ ही रहता है। बस हमें महसूस करना भूल जाते हैं, देखना भूल जाते हैं। हम अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं। भगवान हमारी तरफ देखता रहता है कि मेरे बच्चे अपने आप ही परेशान और दुखी होते रहते हैं। ना मेरी तरफ देखते हैं और ना ही मेरे पास आते हैं, ना ही अपना दुख बताते हैं। आपका सभी समस्याओं का समाधान भगवान के पास होता है, किसी इंसान के पास नहीं होता है। न जाने आप लोग कितने लोगों के पास अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। लोग आपकी परिस्थिति भी बता देते हैं, सभी कुछ आपके चेहरे को देखकर बता देते हैं, कुछ आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर बता देते हैं, तो कुछ आपकी जन्म कुंडली को देखकर बता देते हैं। कुछ लोग आपके नाम से ही बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि ये सब आसान हो जाता है जब हम भक्ति में चले जाते हैं, हम भक्त बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें का ज्ञान हमें हो जाता है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जिनकी वजह से हम ना चाहते हुए भी भगवान हमें एक पंडित बना देता है, क्योंकि जीवन का संघर्ष भी बहुत बड़ा होता है। एक-एक पल कैसे गुज़रता है, एक-एक पल की जितनी भी समस्याएँ हैं, जितने भी दुःख हैं, अच्छे-बुरे जितने भी इंसान के जीवन में परिस्थितियों के अनुसार उसे हालात और ऐसी चीज़ें जीवन में जब मिलती हैं, तो इंसान अपने आप ही पंडित बन जाता है। क्योंकि जो हम हालात से सीखते हैं, जीवन से सीखते हैं और कुछ अपने कर्मों से सीखते हैं, कुछ रिश्तों से सीखते हैं, कुछ अपनी परिस्थितियों से बहुत महान पंडित बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञान पाने के लिए आपको किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़िंदगी में हर रोज़ बहुत कुछ ऐसा होता है जो ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, समस्याएँ जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। एक अच्छा खासा हमें चैप्टर मिल जाता है अपने जीवन में, जिसे हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन बनाना पड़ता है। रिश्ते भी अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्हें भाव देना पड़ता है। कभी-कभी तो इंसान के जीवन में तरक्की नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें संतोष रखना पड़ता है। और कभी-कभी तो हम अपने ही आप से ऐसे उदास मायूस हो जाते हैं, लगता है कि जैसे हम रुक गए हैं, ठहर गए हैं, वहीं पे जीवन रुक गया है। सभी समस्याएँ हमें ऐसी लगती हैं जैसे आगे नहीं बढ़ती हैं, कुछ अच्छा नहीं होता है, ना ही शरीर में अच्छा होता है, ना रिश्तों में होता है, ना घर में होता है। ऐसा बहुत कुछ जीवन में होता रहता है, क्योंकि समय ही ऐसा है। आज लोगों की सोच बदल गई है। दूसरे के प्रति पहले बहुत प्रेम भाव होता था। जब किसी के पास कुछ अच्छा चलकर आता था, लोग बहुत खुश होते थे, खुशियाँ मनाते थे और उसके पास जाकर उसे बहुत आशीर्वाद भी देते थे, बधाइयाँ भी देते थे। लेकिन आज का समय तो बहुत ही अलग है। आज तो किसी के पास अगर कुछ अच्छा आता है, लोगों के मन में खटास पैदा हो जाती है, क्रोध पैदा हो जाता है, उसको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उसमें कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। यही इंसान को आज अपने ही आप में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। किसी के पास अगर कुछ अच्छा आता है, वो उसके कर्मों से और भगवान के आशीर्वाद से मिला है, और अगर आपके पास कोई दुःख तकलीफ़ है, तो वो आपके कर्मों से और भगवान ने आपको कर्म काटने के लिए दी है, इसीलिए आपके पास ये समस्याएँ हैं। ये समझना ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम तो दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों के ऊपर ही हम हमेशा अपनी बुरी नज़र रखते हैं, बुरा सोचते रहते हैं। जो आप सोचते हैं, वही तो आपके पास रिपीट होता है, और जैसा भाव आप मन में रखते हैं, वही आपको भगवान दे देता है। इसलिए कुछ भी सोचें, अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। अगर आपका किसी से मनमुटाव, बैर भाव होता भी है, तो भी उसके बारे में कभी गलत ना सोचें, ना गलत मंशा रखें, क्योंकि एक कहावत हर हर रोज़ इंसानों के जीवन में
और भगवान भी ऐसा बोलते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये तो सत्य है। जैसा हम आज करेंगे वैसा ही कल हमें भुगतना भी पड़ता है। ये तो नियति का नियम है और इस नियम को जो सोच लेता है, समझ लेता है, वो धोखा नहीं खाता है, दुःख नहीं उठाता है। क्यों हम दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखते हैं? क्यों हम हमेशा अपने मन में क्रोध पैदा करते हैं? क्यों हम लालच में रहते हैं? क्यों हमें किसी की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती हैं? ये समझने और सोचने की भगवान हमें शक्ति देता है, हिम्मत भी देता है, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये सब नहीं है, दूसरे के पास है तो क्यों है? क्योंकि उसको तो उसके अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से और अच्छे कामों से मिला है। आप भी कर सकते हैं, जब आप भाव अच्छा रखते हैं। जब भाव अच्छा रखते हैं तो सब कुछ होता है। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और प्यार भी मिलता है और आपके जीवन में जिस चीज़ का भाव है, वो भी चल कर आता है। ऐसा आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। बस अपने मन को शांत रखें, शब्दों को अच्छा रखें और किसी के प्रति मन में बुरा भाव ना रखें। किसी की अच्छी चीज़ों को देखकर कभी भी मन में चिढ़न का भाव ना रखें, कुढ़न का भाव ना रखें, क्योंकि ये आप चीज़ छोटी है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर देती है। आपका ही सब कुछ खराब कर देती है। जीवन में ऐसे सब कुछ बदल जाता है कि आप सोच में बैठ जाते हैं, कहाँ कैसे हो गया? यही तो इंसान आज समझ नहीं पा रहा है। हम भाग तो रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? माया के पीछे, मोह के पीछे और लालच के पीछे। अहंकार में अपने जीते रहते हैं। ये अहंकार कितने दिन चलता है? लोभ लालच कितने दिन चलता है? माया में इंसान कितने दिन रह सकता है? लेकिन मेरा मानना है कि अपनी रियलिटी में रहें। जैसा आपका स्वभाव है, उसको वैसा बनाए रखें। बस उससे किसी का बुरा ना हो और आपसे किसी को दुःख ना पहुँचे। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा अच्छा है, आप दूसरों को अच्छा दे सकते हैं, बता सकते हैं, किसी के जीवन में अच्छा कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हो सकता है उससे आपको बहुत आशीर्वाद मिले। अब और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा माँगे, उससे भी बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि आप जब गलतियों के लिए क्षमा माँगते हैं तो आपके आधे कर्म तो वैसे ही कट जाते हैं और उससे भी अच्छा है कि अगर आप किसी के लिए दुआ करें, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। क्योंकि अगर हर इंसान खुश है, सुखी है, शांत है, स्वस्थ है, तभी हम सबको अच्छा लगता है। हमारे घर परिवार में भी ऐसे ही होता है, रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। मेरा मानना है कि हमें हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए, चाहे हमारा कोई अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। क्योंकि अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, तो अपने क्रोध से नहीं बदल सकते, अपने अहंकार से नहीं बदल सकते और अपनी नफ़रत से नहीं बदल सकते हैं। लेकिन उसे प्यार से, शांति से और अच्छे शब्दों से बदल सकते हैं। कभी ना कभी वो इंसान आपको ज़रूर समझेगा, आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों में जो अच्छाई है, सच्चाई है, ज़रूर समझ में आएगी। आज अब हर घर में ऐसा माहौल है कि हमारे घर में हमें कोई समझता नहीं है और एक-दूसरे को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला ज़्यादा समझदार है, हम उससे कम हैं, तो कहीं वो हमसे ऊपर ना उठ जाए, कहीं वो हमसे ज़्यादा समझदार ना बन जाए या फिर उसे लोग ज़्यादा पसंद ना करने लगे। यही सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में आज बिगाड़ा करती हैं। एक-दूसरे के मन को खराब करती है, रिश्तों को खराब कर रही है। आप ही का जीवन बिगड़ रहा है। अपने आप को हम कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों से बचा सकते हैं, ये आप छोटी-छोटी चीज़ों से भी बड़े-बड़े काम कर लेते हैं। उन्हीं चीज़ों से तो आपके घर में सब कुछ हो जाता है। आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारे, पढ़े-लिखे हैं। मेरा मानना है कि हम अपनी-अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी सोच को सुधारें, अपने शब्दों को सुधारें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएँ। जो जैसा करता है उसको भगवान देखता है। आप अच्छा करें। जब हर आदमी ऐसी सोच रखेगा, अपने घर परिवार के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, तो ये नफ़रत का, बैर का, क्रोध का, अहंकार का और लालच का भाव खत्म हो जाएगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो सब प्योर बन जाएँ। जब सब प्योर बन जाएँगे तो शांति आएगी और जब शांति आएगी तो देश में, समाज में हर कोई खुशहाल होगा, हर किसी की ज़िंदगी सुखमय होगी, दुःख खत्म हो जाएँगे क्योंकि लोग जीना सीख जाएँगे। लोग अपने दुखों को
कैसे दूर करना है वो सीख जाएँगे। छोटी-छोटी बातों से कैसे नहीं उलझना है ये भी सीख जाएँगे। यही चमत्कार तो भगवान करना चाहते हैं, लेकिन हम तो बड़ी-बड़ी चीज़ों में उलझे रहते हैं कि हमें लगता है कि मंदिर जाने से ही हमारे कर्म कटेंगे। किसी कथा को सुनने से ही हमारे कर्म कटेंगे या कोई दान पुण्य करने से ही हम महान बन सकते हैं या फिर भगवान के सामने हर वक्त बैठने से ही हम पंडित बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए तो आप अपने जीवन में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस अपने आप में सुधार करें, बाकी सब सुधर जाता है। आपको सारा ज्ञान आ जाता है, आशीर्वाद मिलता है, तरक्की भी होती है, जीवन भी बदलता है। आप सब करके देखिए, क्योंकि छोटी चीज़ है, बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समय है मंदिर जाने का, कोई बात नहीं, मन-मन में भगवान को याद करो। आप दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप अपने पशु-पक्षियों के लिए, पेड़-पौधों के लिए काम करो, वो भी दान है। और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको दिल से नमस्कार करना शुरू करो, थैंक यू बोलना शुरू करो। जब आप किसी से कुछ लेते हो, तो उसको धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। वो भी जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपके घर में बरकत आती है, आपके शब्द भी अच्छे होते हैं और भगवान भी आपको देखता है। ये छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है, धीरे-धीरे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। सारी चीज़ें हमें पुस्तकों में नहीं मिलती है, लेकिन जीवन का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ समझाता है। लेकिन हम समय पर नहीं समझ पाते, समय पर हम नहीं जाग पाते और समय पर हम अपने आप को नहीं सँभाल पाते हैं। यही तो जीवन की कहानी है, जिसे हम अधूरा छोड़ देते हैं। हम समझना भूल जाते हैं, भटक जाते हैं और हम मुसीबतों में उलझ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़ा होता है, ना वो कमज़ोर होता है, ना वो अटकता है, ना लटकता है। कर्म काटना बहुत ज़रूरी है और कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वो सुख भी दे सकते हैं, वो दुःख भी दे सकते हैं, लेकिन काटना तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के जीवन में सुख लिखा हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई दुखी ही रहने के लिए आया हो, लेकिन हम सब अपने समय को इक्वल कर सकते हैं। धीरे-धीरे चीज़ों को समझ के अपने आप को बदलने से बहुत बड़ा काम होता है। जब खुद को बदल लेते हैं, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब दूसरे को हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ना कोई समझता है और ना ही कोई मानता है, ना कोई सुनता है और ना ही आपको कोई जानता है। यही चीज़ें हैं, इसलिए खुद को समझें, खुद की सुनें, खुद के लिए काम करें और खुद के लिए हमेशा खुश रहें। यही जीवन है जिसको जीने के लिए हम ना जाने दिन-रात कितनी-कितनी चीज़ें करते हैं, मगर आसान नहीं बना पाते हैं। भगवान से जुड़ो, उससे प्यार करो, उसे दिल से लगाव करो। उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो भी अपने आप को भगवान को समर्पित करो, क्योंकि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। आपका भाव चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका थोड़ा-सा समय चाहिए और आपके मन में एक अच्छा भाव दूसरों के प्रति हो, यही चाहिए। बाकी सब तो भगवान अपने आप दे देता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि हर कोई यहाँ अमीर बन के नहीं आता है और हर कोई यहाँ गरीब बन के भी नहीं जाता है। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। किसको कितना मिलना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, ये तो कर्मों का खेल होता है। आज हमारे पास सब कुछ है, कल जा भी सकता है, क्योंकि हमने अपने भाव को खराब कर लिया। और आज हमारा भाव अगर अच्छा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो कल हमारे पास सब कुछ आ सकता है। ये तो भगवान की माया है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। बस लेकिन मैंने इतनी चीज़ ज़रूर देखी है कि ना किसी चीज़ से लालच करो और अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी है, कहा भी है, तो उसको ऐसे भूल जाओ और भगवान पे छोड़ दो कि उसको अच्छा समय दे, उसे भी उसके रिश्तों में सुधार करे, उसके शब्दों में सुधार करे, उसके जीवन में सुधार करे, उसके कर्मों में सुधार करे, ताकि वो भी एक अच्छा इंसान बने। उसे भी जीवन में सब कुछ अच्छा मिले, उसे भी जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है, अच्छा बोलने का, अच्छा सोचने समझने का अधिकार है। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने शब्दों को अच्छा बनाएँ, उससे बहुत कुछ बिगड़ जाता है, जिसे हम कभी भी सुधार नहीं पाते हैं। रिश्ते ऐसे एक दूसरे से बिखर जाते हैं, जिन्हें सँभालना मुश्किल हो जाता है। पति-पत्नी आपस में इतना मोल भाव, बैर भाव रख लेते हैं,
जिसकी वजह से जीवन बहुत अंधकार में हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। इसको आसान बनाना है तो बस शब्दों का ध्यान रखें और अपने भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि जब शब्द अच्छे हैं, भगवान साथ में हैं, कोई भी कितना भी आपके ऊपर अत्याचार करे, दुख तकलीफ़ें दे, कुछ भी बुरी चीज़ें आपको बोले, आपका समय भगवान अच्छा करके ही रहता है, ये मेरा मानना है। और मुझे अपने भगवान पे बहुत भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान अपने भगवान से प्यार करे, अपने आप से प्यार करे और अपनी आत्मा से प्यार करे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं भगवान की नज़रों में। और हम सबको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुशी-खुशी ही हमें जीवन से जाना है, बस ये याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी को मेरी बातों की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बातों से अगर आपको कोई भी अपने जीवन में एक सुधार महसूस होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं यहाँ, एक दूसरे को बदल सकते हैं, अपनी चीज़ें किसी को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।